Good morning, myself Yatindra Yadav and I will teach you botany. And today's our topic is chemiosmotic hypothesis. केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। सबसे पहले इसमें वर्ड आया हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस और थ्योरी के अंदर क्या डिफरेंस होता है? हाइपोथेसिस का मतलब होता है जिसका एक्चुअल प्रूफ अभी तक नहीं दिया गया है। थ्योरी का मतलब होता है जिसका एक्चुअल प्रूफ दिया गया है। ये केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्सप्लेन किया था पीटर मिशेल ने। और ये हाइपोथेसिस क्या बताता है हमें? ये हाइपोथेसिस हमें बताता है कैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, कि एटीपी के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है कि कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस को कैसे एक्सप्लेन किया है, क्योंकि हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। इसमें हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर एटीपी और एनएडीपीएच बनता है, एनएडीपीएच2 बनता है। वही एटीपी और एनएडीपीएच2 का इस्तेमाल किया जाता है डार्क रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन के अंदर कैसे एटीपी और एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है उस चीज को एक्सप्लेनेशन करता है। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब है उसके पास दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिनको हम लोग बोलते हैं थाइलाकोइड्स। और वही थाइलाकोइड्स अगर स्टैक की फॉर्म में, स्टैक की फॉर्म का मतलब होता है जैसे ओवरलैप करना एक के ऊपर एक, तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं ग्रेनुलर। और ये अब हम लोग एक थाइलाकोइड, एक सिंगल ये थाइलाकोइड को ही एनलार्ज करके ड्रॉ करें। ये हम लोगों ने एक थाइलाकोइड ड्रॉ किया, ये एक सिंगल थाइलाकोइड। अब इस थाइलाकोइड की भी दो मेम्ब्रेन बनाई। ये दो मेम्ब्रेन होते हैं क्या? ये एक ही मेम्ब्रेन है, लेकिन ये इसका आउटर साइड, ये एक इनर साइड, ये इसकी थिकनेस है। जैसे हमारी फिंगर है, ये इस फिंगर का ये आउटर साइड, ये इनर साइड। ऐसे ये बस थिकनेस, ये थिकनेस हम लोगों ने दिखाया है क्योंकि इस थिकनेस का हमारे पास काम है। इसी थिकनेस के ऊपर हम लोग ये हाइपोथेसिस काम करती है। ये हाइपोथेसिस क्या बताती है कि एटीपी का फॉर्मेशन जुड़ा हुआ है प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन से। प्रोटॉन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट वर्ड का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस कैसे? एक थाइलाकोइड है, इस थाइलाकोइड में हमने पढ़ा फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर, इसके ऊपर हमारा प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट्स। मेन क्लोरोफिल, मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जिसको है क्लोरोफिल ए, वही हमारा क्या है? रिएक्शन सेंटर। इसको लिखा हम लोगों ने पीएस सेकंड। पीएस सेकंड इसलिए लिखा फोटो सिस्टम सेकंड। फोटो सिस्टम सेकंड में ये रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर के साथ इसके एसेसरी पिगमेंट्स। ये एसेसरी पिगमेंट्स के कॉम्प्लेक्स, इनके एसेसरी पिगमेंट्स के 200 to 300 मॉलिक्यूल्स को मिला के हम लोग बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और ये रिएक्शन सेंटर दोनों को मिला के फोटो सिस्टम। अभी फोटो सिस्टम की खास बात क्या है कि ये फोटो सिस्टम 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब करता है। स्पेसिफिक पिगमेंट्स, पिगमेंट्स वो होते हैं वो केमिकल कंपाउंड जो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ये 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब करे और बाकी आएगी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसके ऊपर लाइट की हम लोगों ने पढ़ा फॉस्फोराइलेशन के अंदर, ये अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके देता है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं प्लास्टोक्यूनिन। और उसी के साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा था इसी के इनर साइड में, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के इनर साइड में प्रेजेंट होता है ओईसी। ओईसी की फुल फॉर्म है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्या काम करता है? ये ऑक्सीजन इवॉल्व करेगा। ऑक्सीजन इवॉल्व कहां से करेगा? वाटर का ब्रेकडाउन करेगा। वाटर के ब्रेकडाउन से 2 हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ O ये हमारे पास मिलते हैं। इसी ओईसी का दूसरा नाम है वाटर इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, WEC। कई जगह पे WEC लिखा रहता है, कई जगह पे OEC लिखा रहता है। इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि ये किस साइड प्रेजेंट है। ये क्या करेगा? ये पानी का ब्रेकडाउन करेगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। और ये सब किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? लाइट की प्रेजेंस में। इसीलिए इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और मैंगनीज एंड क्लोराइड आयंस की प्रेजेंस में ही ये वाटर का ब्रेकडाउन करेगा। ये वाटर का ब्रेकडाउन क्यों करता है? क्योंकि
फोटो सिस्टम सेकंड या P680 ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए फियोफाइटिन को। फियोफाइटिन है एक इलेक्ट्रॉन कैरियर जो प्रेजेंट है थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर। इसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी, उन इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करता है, वाटर का ब्रेकडाउन करता है। लेकिन हम लोगों के पास यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे ये दो प्रोटॉन्स ल्यूमेन के अंदर ऐड हो गए। थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर का जो पार्ट है वो है ल्यूमेन, जो बाहर का पार्ट है वो कौन सा है, स्ट्रोमा। तो ल्यूमेन के अंदर सबसे पहला पॉइंट, इसको मार्किंग दिया हम लोगों ने फर्स्ट नंबर, दो प्रोटॉन्स ऐड हो गए, मतलब प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ रही है ल्यूमेन के अंदर। दूसरा, फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर हो रहे हैं प्लास्टोक्यूनिन। प्लास्टोक्यूनिन एक हाइड्रोजन कैरियर है। हाइड्रोजन कैरियर का मतलब है कि ये हाइड्रोजन को कैरी करता है। ये क्या करता है, स्ट्रोमा से H+ आयंस को पिक करता है और इलेक्ट्रॉन्स लेता है फियोफाइटिन से और बना देता है प्लास्टोक्यूनोन। PQH2। अब इन दो प्रोटॉन्स और दो हाइड्रोजन के साथ ये क्या बना, प्लास्टोक्यूनोन। और अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन तो दे देगा, आगे ट्रांसफर कर देगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को, और जो प्रोटॉन्स है इन प्रोटॉन्स को डिलीवर कर देगा ल्यूमेन के अंदर। प्रोटॉन्स यहां दे दिए, इलेक्ट्रॉन्स आगे दे दिए और वापस से क्या बन गया, प्लास्टोक्यूनोन। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचे, इलेक्ट्रॉन पहुंचने के बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन के बाद P700 के पास भी ये एसेसरी पिगमेंट्स, दोनों को मिला के फोटो सिस्टम फर्स्ट। प्लास्टोसाइनिन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए P700। ये सारी चीजें हम लोग फोटो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर पढ़े। P700 से इलेक्ट्रॉन जाता है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स से फेरोक्सिन। ये फियोफाइटिन, प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, फेरोक्सिन, ये सब इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है। और ये किस बेसिस पे इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे ये इलेक्ट्रॉन्स को आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि फियोफाइटिन से ज्यादा पोटेंशियल है प्लास्टोक्यूनिन का, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का भी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन लूज करना ऑक्सीडेशन। प्लास्टोक्यूनिन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और उतनी ही जल्दी आगे साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को डिलीवर कर दिया। फिर उससे ज्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल किसका था, प्लास्टोसाइनिन के। रिडक्शन का भी पोटेंशियल ज्यादा, ऑक्सीडेशन का भी पोटेंशियल ज्यादा, इलेक्ट्रॉन लेने की पावर भी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन देने की पावर भी ज्यादा। इस सीक्वेंस में ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर रहे हैं। लास्ट में इलेक्ट्रॉन पहुंचा फेरोडॉक्सिन तक। फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आउटर साइड में, स्ट्रोमा के थाइलाकोइड के आउटर साइड में, स्ट्रोमल साइड में एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं FNR, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कराएगा NADP+ और बना देगा NADPH2। क्या बना देगा, NADPH2। ये सब कहां पे बन रहा है NADPH2, स्ट्रोमा के अंदर। देखो हमने सबसे पहले यहाँ पे मार्किंग नंबर किया था, पॉइंट मार्क किया था फर्स्ट, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन बढ़ा। दूसरा, ल्यूमेन के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ा प्लास्टोक्यूनिन की वजह से। प्लास्टोक्यूनिन एक नोटोरियस हाइड्रोजन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर करेगा ही, साथ ही साथ इसने क्या किया, दो प्रोटॉन्स को ट्रांसफर किया। कहां से कहां, पिक कहां से किया था, स्ट्रोमा से, और डिलीवर कहां पे किया, ल्यूमेन के अंदर। तो मतलब ल्यूमेन के अंदर तो H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी, स्ट्रोमा के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन कम हुई। तीसरा रीजन कि हम लोग कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए NADP+ ने। अब इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ हम जितना भी फिजियोलॉजी के अंदर फंक्शन पढ़ेंगे, ये एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन टूटेगा तो इसमें से एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन। जहां कहीं पे भी हम कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, वो एडिशन कैसे दिखेगा, ये तो हम लोगों ने फॉरवर्ड डायरेक्शन दिखी, ये बैकवर्ड डायरेक्शन। एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, एडिशन हम लोगों को हमेशा H की फॉर्म में दिखाई देगा, जैसे NADP+ है यहाँ पे NADPH2। हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ है, एक्सेप्ट हुआ तो मतलब वो अपने साथ साथ प्रोटॉन को भी जोड़ेगा। तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन का एडिशन और लॉस हमेशा हाइड्रोजन की फॉर्म में दिखाई देगा।
तो यहाँ पे ल्यूमन के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर ये थर्ड नंबर डाला, स्ट्रोमा के अंदर NADP+B क्या कर रहा है, प्रोटॉन्स को खत्म कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तीनों वजह से ल्यूमन के अंदर H+ आयंस की कंसेंट्रेशन बढ़ी, यहाँ पे H+ आयंस की कंसेंट्रेशन कम हुई। ये जो कंसेंट्रेशन के बीच में डिफरेंस आया इसी को बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस, ल्यूमन के अंदर ज्यादा, स्ट्रोमा के अंदर कम। इसी की वजह से बना पीएच ग्रेडियंट। पीएच का अभी हम लोग कंसेंट्रेशन कैसे मेजर करते हैं, H+ आयंस की कंसेंट्रेशन से। जहां पे H+ आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा तो वहां पीएच कम, एसिडिक पीएच। जहां पे H+ आयन की कंसेंट्रेशन कम वहां पे बेसिक पीएच। तो ल्यूमन के अंदर एसिडिक पीएच, स्ट्रोमा के अंदर बेसिक पीएच। और प्लस चार्ज मेम्ब्रेन के अंदर प्लस चार्ज, मेम्ब्रेन के बाहर माइनस चार्ज। तो ये क्या बना, इलेक्ट्रोकेमिकल डिफरेंस। इनकी वजह से एक फोर्स जनरेट हुई, उस फोर्स, वो फोर्स क्या करेगी, ये जो हमारे पास प्रोटॉन्स हैं, इन प्रोटॉन्स के अंदर ये प्रोटॉन्स मूव नहीं कर सकते अक्रॉस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, क्योंकि थाइलाकोइड की जो मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी है, फोस्फोलिपिड की। तो ये जो H+ आयंस है ये इनका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराना पड़ेगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। एक प्रोटीन है CF नोड, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो पूरी थिकनेस के अंदर प्रेजेंट है, ये टनल की तरह, चैनल की तरह काम करता है, जो प्रोटॉन्स को रास्ता देगा मूव करने का। यहां से प्रोटॉन्स मूव करेंगे, क्यों मूव करेंगे, क्योंकि सिस्टम अपने आप को बैलेंस करना चाहता है। और अंदर प्रोटॉन्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा, बाहर कम, और मूवमेंट कैसा है, हाई टू लो, तो इसलिए हम लोगों ने नाम दिया है डिफ्यूजन। और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसलिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। तो प्रोटॉन्स मूव करते हैं CF नोड के थ्रू, तो ये CF1 पार्ट को रोटेट करते हैं, रोटेट करने से कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं। कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होने की वजह से इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर एंजाइम्स काम करते हैं, और वो एंजाइम्स क्या करेंगे, ADP इनऑर्गेनिक को फोस्फेट को जोड़ के हमारे पास बना देंगे ATP। ADP पे इनऑर्गेनिक फोस्फेट जुड़ेगा, क्या बना, ATP। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोस्फोराइलेशन, और ये सारा प्रोसेस लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए फोटोफोस्फोराइलेशन। ये था हमारा कंप्लीट कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस, जो हम लोगों को बेसिक, इसका बेसिक रीजन क्या है कि प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ रही है ह्यूमन के अंदर। वो कैसे बढ़ रही है, पहला स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, दूसरा प्लास्टोक्विनोन की वजह से, और तीसरा रीजन है कि NADP कंसंट्रेशन कम कर रहा है स्ट्रोमा के। थैंक यू।